हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, नाम आपने सुना होगा, हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि। सुना है आप लोगों ने? सुना है तो हाँ, नहीं सुना हो तो ना, नहीं सुना तो आज सुन लो। बोलो क्या नाम? हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि। लोगों ने इनको नाम दिया साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि, वरना असल इनका पैदाइशी नाम है अली अहमद। बोलो क्या नाम है? और मौलाना इब्राहिम मेरे को बहुत याद होता है, क्योंकि मेरा नाम अहमद अली और ये अली अहमद। लेकिन इनका वाकया सुनोगे ना, आपको समझ में आएगा करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। अब ये हजरत साबिर पाक जो है ना, ये अपनी खानका में इनका एक मामूल, बोलो इनके खानका में इनका एक तरीका था कि ये जोहर की नमाज पढ़ाते, अरे बोलो इमामत करवाते, जोहर की नमाज पढ़ाते। अब जोहर में जितना भी मजमा आता, सबको मालूम है कि जोहर की फर्ज हो जाएगी, उसके बाद सुन्नत और नवाफिल हो जाएगी, उसके बाद हजरत साबिर पाक ऐसे ही किबले के सामने बैठे रहते, जैसे नमाज में बैठते वैसे किबले के सामने बैठे रहते, और बस उनका जिक्र शुरू होता, अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, उनका जिक्र होता। अब सबको वहां मालूम है, वो पूरे इलाके को मालूम है कि यहाँ जोहर की नमाज होती है, हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि इमामत करवाते हैं, और सुन्नत और नवाफिल के बाद किबले की तरफ रुख करके बैठ जाते, अब अल्लाह का जिक्र करते। अब जितने उनके साथ में होते, जितने मजमे में होते, वो भी अल्लाह अल्लाह जिक्र करते, आधा पौना घंटा जिक्र होता, उसके बाद में दुआ हो जाती। ये रोज की एक मस्जिद में आदत बनी हुई है कि जोहर की नमाज के बाद किसका जिक्र करने का? अब एक दिन हजरत साबिर पाक ऐसे ही जिक्र कर रहे थे, भाई जिक्र कर रहे, किबले के सामने बैठे हैं, पूरा मजमा पीछे बैठा है, आप अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे कि अचानक कुछ ढोल की आवाज आई, कुछ बाजे की आवाज आई, कुछ नाचने की आवाज आई, कुछ म्यूजिक की आवाज आई। तो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने मालूम किया क्या हुआ, तो मालूम हुआ कि कोई शादी की बारात जा रही है। अरे बोलो कोई शादी की बारात जा रही है, उसमें ढोल भी बजाया जा रहा है, उसमें नाचा भी जा रहा है, उसमें गाया भी जा रहा है, उसमें गाने भी हो रहे हैं। तो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि जो थे ना, उन्होंने अपने खादिम को बुलाया, खादिम का नाम भी किताबों में लिखा, खादिम का नाम है शमसुद्दीन, बोलो ख्वाजा शमसुद्दीन। वो बाद में बहुत बड़े अल्लाह के वली बने, उनके भी हालात थे, लेकिन उस वक्त तो वो बिल्कुल यूं समझो कि 16-17 साल के जवान थे, जिनका नाम था शमसुद्दीन। तो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने देखा कि मैं अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, पूरा मजमा अल्लाह का जिक्र कर रहा, और ये ढोल की आवाज आ रही है, बाजे की आवाज आ रही है, गाने की आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज आ रही। तो हजरत ख्वाजा साबिर पाक ने, वो जो शमसुद्दीन थे ना, अपने खादिम थे, अपने खादिम को कहा, बेटा इधर आओ, इधर आओ, ये जो बाहर बारात जा रही है ना, इनको कहो कि ये हराम है, ये ढोल बजाना, ये गाना गाना, ये नाचना, ये हराम है, और अगर इनको करना ही है ना, तो कम से कम मस्जिद के पास ना करे, कहीं दूर जाकर करे, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है, यहाँ नमाजें होती है, यहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है, यहाँ तरावी होती है, यहाँ एतकाफ होता है, ये अल्लाह के वास्ते घर बना हुआ है। पहली बात तो इनको ये नाचना नहीं चाहिए, ढोल बजाना नहीं चाहिए, ये शरीयत में हराम है, लेकिन अगर करना ही है तो दूर जाकर करे ना, मस्जिद के पास, बोलो मस्जिद के पास ना करे। ये ख्वाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने खादिम, बोलो खादिम का नाम क्या? शमसुद्दीन को कहा जाके वहां कह दो। अच्छा वो गए, बोलो शमसुद्दीन वहां गए, और ये हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि फिर जिक्र में लग गए, बोलो साथ में बोलो, फिर जिक्र में लग गए, अल्लाह 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 अल्लाह, जिक्र में लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। लेकिन आवाज अभी ढोल की और ज्यादा आने लगी, गाने बजाने की आवाज और ज्यादा आने लगी, शोर हंगामा और ज्यादा होने लगा। आपने फिर अपना दूसरी मर्तबा जिक्र रोका और कहा, शमसुद्दीन मैंने आपको बाहर भेजा था और ये कहा था कि इनको कहो कि ये हराम है, ये न करे, और अगर करना है तो अल्लाह के घर के सामने न करे। तो शमसुद्दीन तो 16-17 साल के जवान थे, कहा हजरत कहा, उनको कहा, तो कहा उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा वो सब बारात में बिल्कुल मजे में मस्त थे, उन्होंने ये जवाब दिया, वो तुम्हारे हजरत को बोलो वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारे पीर साहब को बोलो, यानी साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि को बोलो, तुम्हारे पीर साहब को कहो कि वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। ये अल्लाह के वली का मजाक हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, अरे बोलो ना, अल्लाह के वली का मजाक हुआ या नहीं हुआ? हाँ, और उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे हजरत को कहो कि वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे। उनका चेहरा सुर्ख हो गया, कहा वो लोग ये कहते हैं कि मैं अपना काम करूं, वो अपना काम करेंगे, ठीक है काम, मैं अपना काम करता हूं। अब हजरत साबिर पाक है ना, वो शमसुद्दीन को कहते, वो देखो सामने मटका दिखता है, वो पानी पीने का मटका,
उसके ऊपर एक कटोरा। अब वो मिट्टी का कटोरा होगा या एल्यूमिनियम का कटोरा होगा, टेढ़ा मेढ़ा कटोरा प्याला था। बस हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम शमसुद्दीन को कहा, बेटा वहां जाओ, वो पानी वाले मटके के पास जाओ, उसके ऊपर देखो कटोरा है। भले कटोरा टेढ़ा मेढ़ा एल्यूमिनियम का मिट्टी का कैसा भी है, वो ऐसे रखा हुआ है भाई, वो सीधा रखा हुआ है, उसका मुंह खुला हुआ है। बस साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जाओ और प्याले को ऐसा कर दो। अरे बोलो, प्याले को ऐसा, यानी सीधा था, वो कटोरे को उल्टा कर दो। शमसुद्दीन सोचने लगे, बाहर ढोल बज रहे, बाहर गाने बज रहे, और यहाँ प्याले को सीधा है, वो प्याले को क्या कर दो। लेकिन हजरत ने कहा, गए और कर दिया। और फिर अल्लाह का जिक्र शुरू, बोलो फिर अल्लाह का जिक्र है शुरू, फिर अल्लाह 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 का जिक्र हो रहा है। अब वो गाना बजाना ढोल, उसकी आवाज खत्म हो रही है और धीरे धीरे रोने की आवाज बढ़ रही है, और वो आवाज बढ़ती जा रही, और एक ही आवाज आती है, हजरत माफ कर दो, हजरत माफ कर दो, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम कुचल जाएंगे, हमारा खात्मा हो जाएगा, हम मिट्टी हो जाएंगे। अब इतने रोने की आवाज, और हजरत अल्लाह 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 जिक्र कर रहे, और चारों तरफ से रोने की आवाज आ रही है। अब हजरत साबिर पाक ने कुछ लोगों को कहा, जरा बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है, ये रोना धोना चीखना चिल्लाना क्या हो रहा। वो जो लोग गए ना, वो थोड़ी देर में वापस आए अंदर और कहा, हजरत बयान नहीं कर सकते, बहुत अजीब हाल है, वो बारात हमसे बहुत दूर है, वो बारात हमसे बहुत दूर है, और यहाँ कोई इलाके में पहाड़ नहीं था, लेकिन हम देख रहे सामने से कोई पहाड़ जैसी चीज आ रही है, यहाँ से भी पहाड़ जैसी कोई चीज आ रही है, और बहुत तेजी के साथ आ रही है, और चारों तरफ से पहाड़ जैसी कोई चीज आ रही है। थोड़ी देर अगर ज्यादा होगा तो ये चारों तरफ से पहाड़ आएंगे और पूरी बारात को कुचल देंगे, उसमें मर्द भी है, औरतें भी है, बच्चे भी है, सब चिल्ला रहे, आपसे माफी मांग रहे। हजरत ख्वाजा साबिर पाक ने कहा, उन्होंने ही कहा था कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, मैंने अपना काम कर लिया, अब वो अपना काम करें। लेकिन जो रोने की आवाज, बच्चों की आवाज, और सारा मजमा कहने लगा हजरत, तो हजरत ने क्या किया, सब सुनना मांगरोल वालों, बराबर सुनना जो मुझे बताना। हजरत साबिर पाक ने क्या किया, बाहर नहीं गए, वो शमसुद्दीन जो खादिम था ना, उनको बुलाए और कहा कि वो जो प्याला सीधा था, आपने उसको क्या किया था, उसको वापस सीधा कर दो, उसको वापस सीधा। बस जैसे सीधा किया, थोड़ी देर में तो आवाज आना शुरू हो गई, हजरत आपका बहुत शुक्रिया, हम ढोल भी तोड़ देंगे, हम बाजे भी तोड़ेंगे, हम गाना भी बंद करेंगे, हम नाचना भी बंद करेंगे। हजरत ने कहा, देखो बाहर क्या कहा, सारे पहाड़ गायब हो गए और वो सब आपकी खानका में आ रहे, सारा मजमा आपकी खानका में आ रहा। जोहर का वक्त था, जब पूरा मजमा आया है, हजरत ने औरतों का अलग इंतजाम किया, मर्दों का अलग इंतजाम किया, और हजरत ने सबको कहा कि वजू करो, जोहर की नमाज पढ़ो, फर्ज नमाज पढ़ो, सुन्नत और नवाफिल पढ़ो, और 2 रकात पढ़ के अल्लाह के सामने तौबा करो, अल्लाह के सामने तौबा करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और अल्लाह के घर के सामने ये गुनाह। अब आप समझना, खैर उन्होंने तौबा कर ली, मामला मुकम्मल हो गया। बोलो मामला, चले गए, बोलो सबके सब चले गए, हजरत के हाथ पर बैयत हो गए, मुरीद हो गए, चले गए, तौबा कर ली, 2 रकात तौबा की भी पढ़ ली। अब सुनना, जो पॉइंट पर मुझे आना वो ये है कि कुछ दिन गुजर गए, बोलो कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो खादिम, बोलो खादिम का नाम क्या, साथ में बोलोगे क्या नाम, वो आए, देखा कि हजरत कुछ हंसाने के मूड में है, करीब आए और कहा, हजरत मुझे आपके पास से एक चीज मांगना है। अब वो 16-17 साल के जवान, कहा हजरत मुझे आपसे एक चीज मांगना है। तो हजरत ने कहा, अरे ये मेरी झोपड़ी में और ये मेरी छोटी मस्जिद में तुम क्या मांगने के लिए आए हैं? अरे हमें तो खाना मिलता है तो हमारी रोजी है, खाना नहीं मिलता तो हमारा रोजा है, तुम यहाँ क्या मांगने के वास्ते आए? वो 17 साल के जवान शमसुद्दीन खादिम कहने लगे, हजरत एक चीज आपके पास है, अगर आप मुझे दे दे आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। हजरत ने पूछा, कौन सी चीज तुम मांगने आए, मेरे पास कौन से दौलत, कौन सा माल, क्या मांगने आए? तो कहा, हजरत वो प्याला दे दो ना। कौन सा प्याला, वो एल्यूमिनियम वाला या मिट्टी वाला प्याला? तो हजरत ने कहा, उसको क्या करोगे? अरे वो 2 आने का प्याला टेढ़ा मेढ़ा, उसको क्या करोगे? कहा, हजरत क्या करोगे, उसी में तो जिंदगी और मौत है। हाँ, सीधा रखो तो जिंदगी है, उल्टा करो तो मौत है। कहा, हजरत एक बार दे दो, फिर देखो मैं कैसे बाहर मार्केट में जाता, अगर किसी ने भी मेरे सामने होशियारी किया, यूं प्याला सामने रखूंगा, बोल उल्टा करूं।
हजरत ने कहा ओ वाकया अच्छा, वो उस दिन वो बारात आई थी, वो कहा हजरत आपने यूं प्याला सीधा था उल्टा दिया तो चारों तरफ से पहाड़ आ गए। हमारे इलाके में पहाड़ कहाँ है, लेकिन चारों तरफ से पहाड़ आ गए और वो सारे रोते के रोते आपके पास आए और सारों ने तौबा की, कहा हजरत वो प्याला मुझे दे दो, फिर देखो मार्केट में क्या होता है। अरे ऐसी प्यारी मार्केट बनाऊंगा, कोई कुछ भी करे, सीधी बात उल्टा करूं। अब सुनना बराबर, हजरत के चेहरे का रंग बदला। कहा बेटे शमसुद्दीन तुमने क्या समझा, क्या समझा कि वो प्याले का कमाल है, वो कटोरे का कमाल है? कहा उसका कमाल है। अरे वो तो अचानक उस दिन मेरी नजर उस पर पड़ गई तो मैंने कहा प्याला सीधा है उल्टा कर दो। ख्वाजा साबिर पाक ने कहा वो तो अचानक नजर पड़ गई तो मैंने कह दिया कि भाई सीधा है उल्टा कर दो। अरे उस वक्त अगर नजर मेरे कपड़े पर पड़ी होती, या नजर अगर मेरे जूते पर रखी होती, या नजर किसी पत्थर पर पड़ी होती, अरे वो कपड़े का कमाल नहीं, वो जूते का कमाल नहीं, और वो प्याले का कमाल नहीं, तो वो शमसुद्दीन ने कहा फिर कमाल किसका है? हजरत ख्वाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मेरे अल्लाह की कसम कमाल वो कटोरे का नहीं है, कमाल जूतों का नहीं है, कमाल हमारे कपड़ों का नहीं है, कमाल है हमारे दिल में कलमा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत ख्वाजा साबिर पाक ने कहा मेरे अल्लाह की कसम हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में इतना जमाया, इतना जमाया, इतना जमाया कि अगर हम कटोरे की तरफ इशारा ना करते, उंगली से भी इशारा करते तो वो काम हो जाता जो कटोरे से काम होने वाला था। अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मतलब है कि कमाल साथ में बोलेंगे, कटोरे का कमाल, कपड़े का कमाल, जूते का कमाल, का कमाल उस दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी मैं आखिरी जुमले पर आ रहा हूं। हजरत ख्वाजा साबिर पाक ने कहा बेटे शमसुद्दीन ये कलमा इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, इतना दिल में जमा हुआ है, यकीन है कि करने धरने वाला अल्लाह ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह इतना मजबूत है कि अभी तो सिर्फ पहाड़ सामने आए, अरे कयामत में यही कलमा सामने आएगा और जहन्नम की आग को भी बुझाकर खत्म कर देगा। तो मेरे प्यारो मुझे आपसे ये कहना है कि करने धरने वाला कौन है? अब मेरे को एक बात बोल दो तो फिर मेरे को चार बातें करना है ना। पहली बात से मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहली बात पर मेरा साथ दोगे, साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? बोल दो ना, करने धरने वाला कौन? ये पूरा ख्वाजा साबिर पाक का जो वाकया हमने अल्लाह के वली का वाकया बताया, इसका मंशा क्या था कि करने धरने वाला कौन? अल्लाह। और सही में अल्लाह ही करता, हमसे कुछ होता है? ये आपकी घड़ी में देखो तकरीबन 10:15 बजने आए, बराबर। अब कोई मंगरोल का करोड़पति, अबजोपति, लाखोंपति आकर मुझे कहे कारी साहब रात के 10:15 होने आए, मेरे को रात नहीं चाहिए, मुझे दिन चाहिए, क्या करेंगे हम लोग? और वो मेरे को कहेगा भी आप जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन ये रात के 10:15 नहीं चाहिए, दिन के 10:15 चाहिए। बोलो कोई ला सकता? नहीं, बोलो कोई ला सकता? हालांकि दिन रात, रात दिन, दिन रात, हमने जब से आंखों को खोला है हमने यही देखा है कि दिन आता है, फिर रात आती है, फिर दिन आता है, फिर रात आती है, लेकिन इसमें भी हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अल्लाह ने फरमाया, सुनो सुनो, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे बंदो, मेरी बंदियों, अगर कोई रात के अंधेरे को देख ले, अरे कोई दिन के उजाले को देख ले, तू रात के अंधेरे को देखता जाएगा, दिन के उजाले को देखता जाएगा, खुदा की खुदाई वहां भी नजर आएगी। बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की कुदरत रात के अंधेरे में भी आती है, दिन के उजाले में भी नजर आती है। और इसी को अल्लाह ने 15वें पारे में, बोलो कौन से पारे में, जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया वजअलना अल-लैला वन-नहारा आयतैन फमअउना आयतल लैल वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे रात के अंधेरे को देख ले, दिन के उजाले को देख ले, रात का जाना और दिन का आना देख ले। अगर तू गौर से रात को देखेगा, दिन को देखेगा, तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत वहां भी नजर आएगी, खुदा की खुदाई वहां भी नजर आएगी। पूरा मांगरोल साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। शुरू में कौन? अल्लाह। बीच में कौन? अल्लाह। आखिर में कौन? अब मैं इसी के उसमें एक सवाल पूछता हूं, करने धरने वाला कौन भाई? और अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं?
नहीं, फिर आवाज बहुत धीमी हो गई। डरना चाहिए अल्लाह से। नहीं, बुलंद आवाज से बोलो, डरना चाहिए। हाँ, कौन कौन डरता है अल्लाह से? हाथ ऊपर करे, क्योंकि डरना भी चाहिए। क्योंकि जब शुरू में कौन है? अल्लाह। बीच में कौन है? अल्लाह। आखिर में कौन है? अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। हमें घर देने वाला कौन है? ये अल्लाह। ये सब कुछ करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। तो डरना भी किससे चाहिए? अच्छा, और सुनो, अगर हम अल्लाह से डरे तो हमको क्या मिलेगा? अगर हम अल्लाह से डरे, डरते ना भाई सब, डरते ना अल्लाह से, क्या मिलेगा? ये अभी बच्चा जो सूरह रहमान पढ़ रहा था ना, अगर वो एक आयत और आगे पढ़ जाता तो अल्लाह तबारक व तआला खुद सूरह रहमान में फरमाते, मेरा बंदा मुझसे डर। अल्लाह फरमाते, ओ मेरा बंदा, ओ मेरी बंदी, ओ कलमा वाला, मुझसे डर। हमने कहा अल्लाह हम डरेंगे, क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि एक जन्नत दूंगा, बोलो जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। मेरे साथ में मजमा पड़ेगा, जिनको याद होगा, अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा मुझसे डर जा, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। तो पूरा मजमा बोलो अल्लाह से डरते? माशाअल्लाह, सभी बोल रहे अल्लाह से डरते ना। तो पहली बात वही है, ला इलाहा, शुरू में, बीच में, आखिर में, तो अल्लाह से ही डरना चाहिए। और एक मैं आपको 28वें पारे में लेकर जाता हूं। अगर हम अल्लाह से डरे ना, अल्लाह वादा करते, देखो कोई दूसरा वादा करे ना तो इधर उधर हो जाए, मगर अल्लाह वादा करते। और अल्लाह क्या वादा करते? मेरा बंदा मुझसे डर। हमने कहा अल्लाह क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया मुझसे डरना शुरू कर, सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह क्या फरमाते? मुझसे डर। हमने कहा और क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया सारी परेशानियां दूर करूंगा, और नंबर 2, इतनी रोजी दूंगा, इतना पैसा दूंगा, इतनी दौलत दूंगा, इतना माल दूंगा, तूने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन हलाल दूंगा और बरकत वाला दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह फरमाते मुझसे डर। हमने कहा अब क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मुझसे डर। उसके बाद कोई भी काम शुरू कर, कोई दुकान शुरू कर, कोई खेत का काम शुरू कर, कोई बिल्डिंग का काम शुरू कर, कोई बाजार का काम शुरू कर, कोई खरीदने लेने देने का काम शुरू कर, शादी वाला काम शुरू कर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, काम तू शुरू करेगा, उसे मंजिल तक खुद अल्लाह पहुंचा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो 3 फायदे तो मैंने आपको साथ में बताए, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। नंबर 2, अल्लाह बहुत बरकत वाली रोजी देगा। नंबर 3, काम हम शुरू करेंगे। बोलो खत्म कौन करवाएगा? साथ में बोलो ना, खत्म कौन करवाएगा? खल्ला। ये पारा नंबर 28 कौन पढ़ेगा मेरे साथ में? भाई हाफिज होंगे ना, यहाँ पे हाफिज होंगे, हाँ मेरे साथ में पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला 3 फायदे बता रहे कि मुझसे डर मेरा बंदा। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, मैं सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मैं बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, काम तू शुरू करेगा, उसे मंजिल तक बोलो कौन पहुंचाएगा। आज बहुत सी जगह हम काम शुरू करते हैं, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा कारोबार चल रहा है भाई, महीना 2 महीना हाँ अच्छा माल बेचा जा रहा है, फिर अचानक बोलेगा अरे अभी माल में नुकसान हो रहा है, अरे मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसके बाद बोलेगा मेरी मूड़ी भी खत्म हो गई, उसके बाद बोलेगा मैं कर्जे में डूब गया, अरे हालात पे हालात आ गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते काम तूने शुरू किया लेकिन मुझसे डरा नहीं। अल्लाह कहते मुझसे डर गया होता फिर काम तू शुरू किया होता, उसे मंजिल तक पहुंचाने वाला कौन होता। आज हम लोगों का हाल कैसा है मालूम है? काम कुछ भी शुरू करेंगे और अगर लॉस हो गया या कुछ भी हुआ, एक ही बात, क्या बात मालूम है? किसी ने जादू कर दिया होगा, तो सारे जादूगर फुर्सत में मांगरोल में बैठे। ऐसा जादूगर तो जादूगर, अभी तो आजकल तो बड़ा मसला चलता है, मेरे साथ तो बहुत बड़ा मसला चलता है, मौलाना मौलाना वो बहुत नुकसान हो। अरे मैंने कहा भाई नुकसान हो रहा है, अल्लाह से मांग ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले। अल्लाह फरमाते मुझसे डर जा, मैं सारे काम तेरे हल करवा दूंगा। तो नहीं मौलाना वो कुछ घर में जाओ ना तो बहुत आवाज बहुत आती घर में,
हाँ, आती है मंगरोल में आवाज आती घर में। और कितना बाकायदा हमको भी डरा था। कहता है वो ठाक 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 ऐसी आवाज आती है, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा। तो मैं कभी कभी पूछता हूँ, जानबूझकर पूछता हूँ कि अरे भाई कौन है घर में, है कौन? तो मेरे को कहता मौलाना ओ मामा। कौन? तो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आवे कि घर में क्या बोलता। मैंने कहा तेरे घर में मामा है तो उसमें वो चलता होगा तो उसके पाँव की आवाज आती होगी। अरे वो मामा है तो उसको खाना भी खिला दे, उसको पानी भी पिला दे, अरे उसको रहने के लिए कमरा भी दे दे। कहा मौलाना कैसी बात करते हो, मामा को कोई रखता है? मैंने कहा मामा को नहीं रखे तो किसको रखे? फिर मेरे को समझाया कि मामा यानी जिन्नत। तो मैंने कहा वाह भाई, वो मामा ने तू भांजा, तो मेरे को काय को बीच में इन्वॉल्व करता है? या मंगरोल में जिन्नत विन्नत तो नहीं ना, कि सब फुर्सत में यहीं पर आ गए। और मौलाना एक अजीबो गरीब मामला। आज कितने लोगों का आपने देखा होगा, वो आया वो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे भाई अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे अफजल इंसान को बनाया। बोलो नंबर 1 पे कौन है? इंसान। नंबर 2 पे फरिश्ते और नंबर 3 पे जिन्नात। तो अल्लाह तबारक बेशक जिन्नात है लेकिन पहले नंबर पर इंसान है, दूसरे नंबर पर फरिश्ते, तीसरे नंबर पर जिन्नात है। कमाल क्या है मालूम है कि 3 वाला नंबर 1 को डराता है। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह से डरना। एक बार बोलो ना, डरते अल्लाह से डरते। ये जिन्नात की बात है, एक बात सुनाओ माना। कोई टेंशन तो नहीं ना? काय का टेंशन वेंशन काय का होगा? हाँ, कलमा वाला बोलो ला इलाहा। वो एक आदमी था, उसको सिगरेट पीने का शौक होगा, मंगरोल का जो होगा सिगरेट पीने का होगा। अब इतना बड़ा मजमा देखा कि बीड़ी सिगरेट पीऊं तो, क्योंकि सिगरेट की जब लत लगती है ना तो बहुत अजीब हालत होती है। अब वो सोचता वहां जाके पीऊंगा तो अरे वहां भी मजमा है, अरे वहां पीऊंगा तो वहां मजमा, अरे यहाँ पीऊंगा तो यहाँ तो स्टेज है। तो वो सोचता है कि मेरे को सिगरेट तो पीना है लेकिन चारों तरफ मजमा भरा हुआ है, मैं कहाँ जाकर पीऊं? अचानक उसके दिमाग में आइडिया है। क्या आइडिया है? कब्रिस्तान में जाके पी ले। क्योंकि अभी रात में ऐसे 10:15 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे कौन कब्रिस्तान में होगा? आराम से जाके पी ले। ओ मस्त गया कब्रिस्तान में गया, और एक कब्रिस्तान में बिल्कुल बीच की तरफ गया और जाकर उसने अपना लाइटर वाइटर खोला और सिगरेट विगरेट निकाला। सिगरेट दम बराबर दम लगाने लगा सिगरेट का। 1 दम मारा होगा, 2 दम मारा होगा, 3 दम मारा होगा। पीछे से आवाज आई, ए क्या कर रहा है? वो किसकी आवाज थी? मामा। आप लोगों का मामा, मेरा नहीं भाई। वो जिन्नात की आवाज थी। वो समझ गया क्योंकि इतनी भारी भरकम आवाज और इतना लंबा ऊंचा बदन और इतना ऊंचा सर और इतने लंबे हाथ और इतने लंबे पांव। अब वो तो सिगरेट पी रहा था और पीछे से आवाज आई, क्या कर रहा? उसने यूं करके देखा, ओ इतना लंबा चौड़ा जिन्नात। उसने फौरन सिगरेट को फेंका, अपने पांव के नीचे कुचल दिया और एक छोटी सी कब्र थी वहां हाथ बंद कर खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। तो जिन्नात पीछे से पूछता क्या कर रहा? तो फातिहा पढ़ रहा हूं, फातिहा। तो जिन्नात ने कहा फातिहा पढ़ रहा है। किसने पढ़ रहा है? तो देखे ही नहीं उसकी तरफ, इतने लंबे चौड़े को कौन देखे? वो घबराया हुआ पूरा कांपता कांपता कहा मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ। जिन्नात ने कहा किसने फातिहा पढ़ रहा है? कहा ओ मेरे अब्बा मर गए ना, उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ता है। ओ मेरे अब्बा मर गए, उनकी कब्र पे फातिहा। तो जिन्नात ने पीछे से जोर से हाथ मारा, अरे ये तो छोटे बच्चे की कब्र है। तो कहा तेरे को नहीं मालूम, मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। देखो सब हंसे ना, जरा अच्छा लगा। मौलाना इब्राहिम ये तवा गरम किया, रोटी पकाने आ रहा हूं अभी, क्योंकि कब से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये लोग बराबर जवाब ही नहीं दे रहे। भाई बोलो ना, करने धरने वाला कौन? नहीं साथ में बोलो ना। वो हजरत साबिर पाक ने कह दिया ना, ऐलान कर दिया कि कटोरे के अंदर कोई कमाल। बोलो ना, कपड़े में कोई कमाल, अरे जूते में कोई कमाल। कमाल है उस दिल में। बोलो ला इलाहा। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मजबूत हो जाए तो जहन्नम की आग को भी बुझा सकता। बोलो क्या बुझा सकता? ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। शुरू में अल्लाह, बीच में, आखिर में। ये बार बार मैं पूछ रहा हूं, सब कुछ करने धरने वाला कौन? तो किससे डरना चाहिए? हम सब डरते अल्लाह से, हाँ या ना? डरते। तो रात को 2 बजे मोबाइल पे क्या होता है? नहीं, अगर हम डरते हैं तो यहाँ 90%, मौलाना इब्राहिम मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, 90% जवान ऐसे जो रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे क्या करते हैं? मोबाइल पे। यानी रात को किसका बाप कारोबार करता है?
क्या करते मोबाइल पर? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम अल्लाह से डरते हैं तो हम मोबाइल पर रात को 1-1, 1:30, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे नंगी औरत हमारे मोबाइल पर है, आधा कपड़ा पहनी, आधा कपड़ा नहीं है, गाना गा रही है, नाच रही है, हम मोबाइल पर देख रहे हैं। 10-10 मिनट तक वो देखता है और देखने के बाद फिर अपने दोस्त को फोन करता है कि मेरे पास क्लिप बहुत अच्छी आई है, तेरे को भेजू? वो नालायक कमबख्त वो भी तैयार है, कहता हाँ भेज दे। इसने यहां से बटन दबाया, ये क्लिप गई वहां पे, ये नंगी औरत नाच रही है। 10 मिनट के बाद वो फोन करता है कि तूने बहुत अच्छी क्लिप भेजा। मेरे मांगरोल वालों में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो हमने क्लिप भेजा या हमने आधा कपड़ा पहनी हुई औरत को नाचते हुए देखा, सच बताना अगर ये हमारी बेटी होती तो क्या करते? भेजते किसी के ऊपर? अरे बोलो ना, भेजते किसी के ऊपर? अगर हमारी बहन होती, अगर हमारी माँ होती, अरे हमारे घर की इज्जत हमारी बहू होती, आप ऐसा नहीं करते। लेकिन किसी और की औरत को देखा, दूसरों को भेजा, बदनाम किया, जलील किया, अपना ईमान कमजोर किया, और पूरा मजमा मांगरोल वाला बोलता कि हम अल्लाह से डरते हैं तो रात को 1 बजे 2 बजे, अरे अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, हमारा मोबाइल नापाक है, हमारा व्हाट्सएप नापाक है, हमारा फेसबुक नापाक है, हमारा स्टेटस नापाक है, हमारा मोबाइल पूरा ऊपर से नीचे नापाक है। क्योंकि जीना होता है हमारे मोबाइल में, चोरी होती है हमारे मोबाइल में, सूदी कारोबार होता है हमारे मोबाइल में, झूठ बोला जाता है हमारे मोबाइल में, चुगली होती है हमारे मोबाइल में, किसी पर तोहमत लगाई जाती हमारे मोबाइल में, किसी को ब्लैकमेल किया जाता है हमारे मोबाइल में। बल्कि मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, आप पूरे मांगरोल वेरावल का सर्वे करें, अक्सर तलाकें होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। और फिर हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं। मौलाना इब्राहिम साहब, यहां मांगरोल के बारे में मेरे को ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन रात को 12, 1, 2 बजे तक हमारा जवान मोबाइल पर बिजी, कभी एपिसोड देखता है, कभी गेम खेलता है, कभी पबजी खेलता है, कभी लूडो खेलता है, कभी मालूम नहीं कितने गंदे 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 काम करता है। अब रात को 2-3 बजे इसका मोबाइल बंद होता है, इसका आईपैड बंद होता है, इसका कंप्यूटर इंटरनेट बंद होता है। अब देखो यूं चार्ज में रखेगा और चार्ज में रख यूं करेगा। हाँ, अब बताओ रात को 2-3 बजे सोने वाला फजर कौन पढ़ेगा? फजर कौन पढ़ेगा? यानी अभी आप लोग कह रहे थे कि हम अल्लाह से डरते, तो पबजी खेलना अल्लाह का डर है? एपिसोड पे एपिसोड देखना, बोलो ये अल्लाह का डर है? फजर की नमाज छोड़ना, ये अल्लाह का डर है? अपने मोबाइल में किसी औरत का फोटो देखना, ये अल्लाह का डर है? अपने मोबाइल में सूदी कारोबार करना, ये अल्लाह का डर है? अरे मोबाइल में झूठ बोलना, इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना, ब्लैकमेल करना, तलाकें देना, अपनी माँ को रुसवा करना, अपने अब्बा को दर से दर भटकाना, ये अल्लाह का डर है? पूरा मजमा इतना आराम से मौलाना इब्राहिम साहब बोला अल्लाह से, ये कौन सा डर है अल्लाह का? और फिर क्या कहता, लॉकडाउन हो गया मौलाना, मेरा कारोबार खत्म हो गया। हाँ, कहते चिकनगुनिया हो गया, डेंगू आ गया, आसमान से बारिश आवे तो भी परेशानी, ना आवे तो भी परेशानी। आज बारिश आती है, रास्ते खराब होते, रास्ते रुक जाते, कहता है पानी नहीं आवे, अल्लाह पानी ना आवे, पानी नहीं आता तो ऐसी गर्मी होती, कब बारिश आवे, मतलब आना भी लानत और ना आना भी लानत हो गया। ये सब क्या है? ये हमारे गुनाहों की नहुसत नहीं तो क्या है? वरना अल्लाह ने तो आसमान के पानी को रहमत कहा था। लेकिन कौन यानी मेरे को ये बताओ ना, अल्लाह से कौन डरता है? ये मोबाइल किसको अल्लाह से डरने देता है? आज से कौन इरादा करता भाई? करते हो? इरादा करते हो? नहीं, मैं हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं मांगरोल वालों, मालूम नहीं 2017 में आया, ये 2021, आइंदा कौन आता क्योंकि कितने ऐसे थे जब मैं 2017 में आया, वो हमारे साथ में थे, आज वो हमारे दरमियान में। आपको मालूम होगा मौलाना इब्राहिम साहब में आया था, मेरे साथ में मौलाना उस्मान साहब थे, वो मरहूम हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। यहाँ भी कितने ऐसे होंगे जो कोरोना में चले गए होंगे, कितनों के रिश्तेदार चले गए होंगे। और आइंदा जब मांगरोल आओ, या मैं आऊंगा या ना आऊंगा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे? कब तक हमने सबको धोखा दिया। अरे हम छोटे थे ना तो झूठ बोल बोल के माँ को धोखा देते थे, हम करते कुछ थे और बाप को आके कुछ बताते थे तो बाप को धोखा देते थे। अरे हमारी शादियां हो गई, हमने बीवी को धोखा दिया, बीवी समझ रही है यहाँ गया है, वो कहीं और गया हुआ है, हमने माँ को धोखा दिया, बाप को धोखा दिया, बीवी को धोखा दिया। अरे हमने इतना धोखा दिया कि हमने मदीने वाले को भी धोखा दिया ने अल्लाह को भी धोखा दिया।
आज 2 साल हो गए, बताओ मांगरोल वालों, 2 साल हो गए कोई इंडिया वाला, मैं और आप, अल्लाह ने किसी को परमिशन दी कि वो अपने आंख से काबा को देख सके? 2 साल से किसी आंख ने काबे को देखा नहीं है। 2 साल से किसी होठ ने हजर अस्वद को चूमा नहीं है। 2 साल से किसी का पांव मदीने की जमीन पर गया नहीं है। मक्के का दरवाजा बंद, मदीने का दरवाजा बंद। लोग कहते उसने करवाया, इसने करवाया। मेरे प्यारों, मक्के का दरवाजा बंद करे अल्लाह करे, मदीने का दरवाजा बंद करे अल्लाह, अल्लाह के रसूल करे। और ये सब हुआ है हमारे गुनाहों की नहुसत में। इसलिए मेरे प्यारों, आप बुरा न माने, लेकिन हम बहुत बिगड़ गए, बहुत बिगड़ गए। हमारे अंदर कोई हया नहीं, हमारे अंदर कोई शर्म नहीं। चलो बात ज्यादा आगे बढ़ रही है, आप पहले वो बात को फिर तय करो कि पहली बात पर जमेंगे ला इलाहा। कौन कौन तैयार? एक बार हाथ ऊपर करके बोल देवे, बोलो साथ में बोलो, करने धरने वाला कौन? नहीं, पूरा मजमा साथ में कहेगा ताकि फिर हम इस बात के ऊपर आए। पूरा मजमा साथ में बोले, हम सब का पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें मौत देने वाला कौन? अल्लाह ही। अमीर बनाने वाला कौन? अल्लाह। गरीब बनाने वाला कौन? अल्लाह। आफताब व मेहताब का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। दिन को रात में, रात को दिन में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? काश उसी अल्लाह से हम डरने वाले बन जाए जो सब कुछ करने धरने वाला है। ये कैसा कलमा हमारे पास है कि जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह मैं तेरे से डरता हूं, अल्लाह तेरे से बहुत डर लगती है, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत देना, अल्लाह मेरी रोजी में बरकत देना। और वही अल्लाह कहे कि मेरा बंदा ये काम करना, ये काम नहीं करना, करने का काम नहीं करेगा, न करने का काम। ये क्या है? हमारी जबान पर झूठ, हमारी जुबान पर माँ बहन की गालियां, हमारी जुबान से और हमारे हाथों से कितनों का हक हमने दबा दिया, कितनों की जमीनें दबा दी, कितनों का विरासत में हम हक देने को तैयार नहीं। हम अपनी माँ के साथ बदसलूकी करते, अपने बाप के साथ बदसलूकी करते। ये कौन सा कलमा? मेरे मांगरोल वालों, मुझे समझाओ ना, इतना दूर से हम आए हैं, ये कौन सा कलमा, ये कौन सा अल्लाह का डर है? इसलिए एक बार, और ये हमको सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बर्बाद करती है, बोलो हमारा, नहीं बोलो ना, हमारा मोबाइल। तो कौन कौन आज से मोबाइल से तौबा करने को तैयार है? भाई मैं बहुत जगह पर जाता हूं, तौबा करवाता हूं मोबाइल की, लेकिन आप घबराना नहीं। मोबाइल तोड़ने का, अरे बोलो ना, मोबाइल तोड़ने का, साथ में बोलो ना, नहीं मोबाइल तोड़ने का नहीं, मोबाइल फोड़ने का नहीं, मोबाइल किसी को हदिया करने का नहीं। आपका मोबाइल आपके पास रहेगा और बिल्कुल सलामती के साथ रहेगा, लेकिन यही मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा। बोलो करोगे? इंशाअल्लाह करोगे। इसमें आप पक्के हो जाओगे। ला इलाहा। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं। एक मर्तबा जनाब नबी करीम बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, एक सहाबी आए, सुना, एक सहाबी आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, दुल्लनी अला अमलिन अमिलतुहु दखलतुल जन्ना। अल्लाह के रसूल एक अमल बताओ ना। अल्लाह के रसूल मैं नमाज पढ़ूं, रोजा रखूं, ज़कात दूं, सब करो। अल्लाह के रसूल एक अमल बताओ ना, मैं सीधे जन्नत में चला जाऊं, मैं सीधे जन्नत में जाऊं। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने पांव से, अपने एक पांव से गुनाह दबा दे, अपने एक पांव से गुनाह दबा दे, तेरा दूसरा पांव जन्नत में चला जाएगा। तो मेरे मांगरोल वालों, हमको ये हदीस की रोशनी में मालूम हो गया, ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल, इसमें जितनी गंदी चीजें हैं, जितने गंदे उसमें फॉर्मेट है, जितने गंदे उसमें व्हाट्सएप है, जितने गंदे उसमें फिल्में हैं, एक एक बटन दबा दो भाई, अपनी उंगली से एक बटन ऐसा डिलीट का दबाओ, सारा गंदा फॉर्मेट खत्म हो जाए। अब जब गंदा फॉर्मेट खत्म हो जाए, अब उलमा के बयान लाओ, तकरीरें लाओ, कुरान पाक लाओ, नज़म लाओ, नात लाओ, बल्कि मेरे एजुकेटेड लोगों, हिस्ट्री लाओ, ज्योग्राफी लाओ, मैथमेटिक्स लाओ, मेडिकल लाओ, साइंस लाओ, बायोलॉजी लाओ, लॉजिक लाओ, जितने उलूम में लाओ। वो मोबाइल जो कल तक हमको जहन्नम में ले जाने वाला, आज यही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। तो कौन कौन तैयार हो रहा भाई? जरा हाथ ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह। और ये वही लोग करेंगे जिनके दिल में मजबूत कलमा होगा। बोलो ला इलाहा। मौलाना इब्राहिम साहब कई जगह पर ये मेरा बयान मैंने किया,
दूसरे दिन खबर आई कि हमने मोबाइल से सारी गंदी चीजों का फॉर्मेट खत्म कर दिया, हमने अच्छी चीजें रखी। मैं फिर कहता हूं मोबाइल बेचना नहीं है, मोबाइल तोड़ना नहीं है, मोबाइल को बर्बाद नहीं करना। ये मोबाइल एक काम की चीज है, उसको काम में लो जो हमारे प्रेजेंट में भी काम आए, हमारे फ्यूचर में भी काम आए, हमारे नॉलेज और एजुकेशन में भी काम आए। और करोगे, अगर वो सहाबी एक पांव से गुनाह दबाते तो दूसरा पांव कहां जाता है? तो अगर हम भी अपने मोबाइल में डिलीट का बटन दबाएंगे तो हम भी कहां जाएंगे? तो कौन कौन तैयार है फिर एक मर्तबा बोलो जन्नत में जाने के लिए? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम पूरा मजमा यकीन के साथ बोलेगा, करने धरने वाला कौन? और किससे डरेंगे? नहीं, फिर एक मर्तबा बोलो किससे डरेंगे? और मैंने आपको बताया अल्लाह से डरेंगे तो अल्लाह जन्नत देगा। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी मुझसे डर जा और गुनाह छोड़ दे, जन्नत ठिकाना होगा। अब पूरा मजमा बोलेगा करने धरने वाला कौन? एक सवाल पूछूं आपको, नाराज तो नहीं होंगे ना आप लोग? नहीं, अभी मैं जो बोला मोबाइल के बारे में नाराज तो नहीं हुए ना? एक सवाल आपको पूछूं, हम सब पीछे का छोड़ दे, आज का दिन, आज का दिन, क्योंकि शायद कल का भूल गए होंगे। आज का दिन सुबह में 10 बजे से लेकर अभी रात के 10 बजे तक 12 घंटे, बोलो कितने घंटे? जितनी देर हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्या उतनी देर हमने कुरान पाक को पढ़ा? नहीं, साथ में जवाब देंगे, पढ़ा हमने कुरान पाक? क्यों भाई? कुरान भी तो अल्लाह का कलाम है ना। अरे बोलो ना, कुरान भी अल्लाह का कलाम है। ये जो मजमा बैठा मौलाना इब्राहिम साहब और सारे उलमा से मैं कहूंगा, कसम खाकर कहूंगा, ये मजमे में अभी मैं जो कह रहा हूं ना कि जितनी देर मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्या उतनी देर कुरान पढ़ा? मैं सही कहता हूं, ये मजमे में 50% से ज्यादा वो मजमा बैठा है कि वो अपने दिल में कहता होगा कि मौलाना कहते कुरान पढ़ा। अरे जमाना हो गया, मैंने ना कुरान पढ़ा, ना पढ़ाया, ना समझा, ना समझाया, बल्कि पूरा दिन गुजर जाता है, कुरान को कोई हाथ भी नहीं लगाता। अरे बोलो, कुरान को टच भी नहीं करता, हाथ भी नहीं लगाता, बल्कि माफ करना, कोई कुरान पाक को मोहब्बत से देखता भी नहीं। हालांकि हमारे नबी फरमाते कुरान को मोहब्बत से देख ले तो देखता जाएगा, अल्लाह गुनाह माफ करता जाएगा। कुरान को देखता जाएगा, अल्लाह गुनाह को माफ करता जाएगा। पूरा मजमा बोलेगा कुरान से बढ़कर कोई कलाम। आज हम मदरसे की 4 दीवारी में बैठे, पूरा मजमा बोले कुरान से बढ़कर कोई कलाम। बल्कि आज मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो अपने जान की हिफाजत चाहते हो? अरे हाँ या नहीं? माल की, औलाद की, कारोबार की, तो आ जाओ कुरान पाक में आपको बताऊं, इतना प्यारा। हाँ, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, बोलेंगे ना? साथ में बोलेंगे ना इंशाअल्लाह? साथ में बोलेंगे। 12 महीनों में सबसे बेहतरीन महीना कौन सा? बोलो रमजान। साथ में बोलेंगे 12 महीनों में सबसे बेहतरीन महीना कौन सा? बोलो रमजान। हफ्ते में सबसे बेहतरीन दिन कौन सा? बोलो जुमा का दिन। हफ्ते में सबसे बेहतरीन रात कौन सी? तो जुमा की रात। पूरे साल में बेहतरीन रात है कौन सी? तो जबान पर आएगा, शबे बारात होगी, शबे कदर होगी। और मेरे प्यारों, पूरी दुनिया की जगहों में सबसे बेहतरीन जगह कौन सी? तो जबान पर आएगा, मक्का मुकर्रमा होगा, मदीना मुनव्वरा होगा। भाई सही ना? सारे कलामों में सबसे ऊंचा कलाम कौन सा? आवाज नहीं आ रही। सारे कलामों में सबसे ऊंचा कलाम कौन सा? कुरान। और कुरान की आयतों में सबसे ऊंची आयत कौन सी? तो हदीस पाक में हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतों में सबसे ऊंची आयत और जामे आयत है आयतुल कुर्सी। जो आयतुल कुर्सी को पढ़े, सुनो, जो आयतुल कुर्सी को पढ़े, जान की भी हिफाजत होगी, माल की हिफाजत होगी, आबरू की हिफाजत होगी, औलाद की हिफाजत होगी, पूरे महल्ले की हिफाजत होगी। लेकिन आयतुल कुर्सी, बहुत सारे बैठे, हमारे घर में फ्रेम भी होगी, मोबाइल में भी होगी, लेकिन हमको याद, अरे बोलो याद। ये आयतुल कुर्सी में इतना पावर है, मांगरोल वालों आज सुन लो, आयतुल कुर्सी में इतना पावर है कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी मानता है कि आयतुल कुर्सी का कोई मुकाबला नहीं। बोलो ना, आयतुल कुर्सी का कोई मुकाबला। हाँ, एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को बुलाए। वो सहाबी का नाम, अब सुनना, बराबर सुनना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को बुलाए। वो सहाबी का नाम है हजरत उबई। बोलो क्या नाम है?
हजरत उबई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ भाई इधर आओ इधर आओ, माशाअल्लाह तुम्हारे सीने में बहुत कुरान है, जितना कुरान मुझ पर उतरता है अल्लाह तुम्हारे सीने में उतारता है। ए उबई बताओ पूरे कुरान में सबसे ऊंची आयत कौन सी है? तो हजरत उबई ने कहा, अल्लाह के रसूल मुझे क्या मालूम, अल्लाह रसूल को मालूम, मैं तो जो आयत आती याद कर लेता हूँ, लेकिन सबसे जामे और अच्छी आयत मेरे को नहीं मालूम, अल्लाह रसूल को मालूम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा पूछा, उबई बताओ सबसे अच्छी आयत, अय्यु आयतिन आज़म माका मिनल कुरानिल करीम, कौन सी आयत सबसे ऊंची है? हजरत उबई ने वही जवाब दिया, अल्लाह रसूल को मालूम। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा जब पूछा तो हजरत उबई ने धीरे से जवाब दिया कि मेरा ख्याल है कि पूरे कुरान में सबसे अच्छी आयत आयतुल कुर्सी है। हमारे नबी खड़े हुए, ऐसे दोनों हाथों को फैलाया, कहा आओ भाई आओ, अल्लाह तुम्हारा इल्म मुबारक करे। कुरान पाक की आयतों में सबसे ऊंची और बड़ी आयत बोलो कौन सी? हम लोग कुरान पढ़ते पूरा पूरा दिन गुजर, अच्छा अफसोस की बात है कि हमारे बच्चे पढ़ते। आज अगर ये कहा जाए ना तो गलत नहीं होगा, ये उलमा किराम की मेहनतें हैं, ये हाफिजों की मेहनत है। आज हमारे बच्चे की सूरह फातिहा सही होगी, हमारे बच्चे की सूरह फील सही होगी, हमारे बच्चे की 10 सूरतें सही होगी, हमारे बच्चे को घर में आने जाने की दुआ मालूम होगी, इस्तिंजे में जाने आने की दुआ मालूम होगी, खाने से पहले खाने के बाद दस्तरखान उठाने की दुआ मालूम होगी। लेकिन हमारे घर के बड़े, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जिसको देखो मोबाइल में बिजी रहता है, कुरान पाक को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, छूने को तैयार नहीं। मैंने कहा ना आयतुल कुर्सी में वो पावर है कि दोस्त तो दोस्त, कौन इकरार करता है? आप सुनेंगे तो आपकी अकल हैरान होगी। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा को बुलाए, बोलो किन को बुलाए? नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी, साथ में बोलो ना किन को बुलाए? हाँ ये मैं बताना चाह रहा हूं, पहली बात ला इलाहा, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा को बुलाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो देखो वो गोदाम बनाया हमने, यानी वो जगह को हमने गोदाम बनाया है और वहां बहुत अनाज रखा हुआ है, बहुत अनाज, गेहूं भी रखा है, जौ भी रखा है, जो भी उस जमाने में अनाज था का पूरा गोदाम अनाज से भरा है। अबू हुरैरा तुमको एक काम करना है, रात को चौकीदारी करना है, कोई आवे नहीं। तो हजरत अबू, अच्छा हमारे यहाँ के जो गोदाम होते हैं ना छत लगी होती है, हाँ उसके ऊपर आपने देखा होगा दरवाजा होता है और ताला होता है, वो तो ऐसा खुल्लम खुल्ला था। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी आप फिक्र मत करो, आप घर में आराम करो, मैं अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया मैं अबू हुरैरा बिल्कुल एंट्री की जगह पर बैठता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, कुरान भी पढ़ूंगा, रात भर जागूंगा और चौकीदारी करूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत, बोलो फिक्र करने की जरूरत। ऐसा ही हुआ, अल्लाह के रसूल पाक साथ में अपने घर गए, हजरत अबू हुरैरा किसकी हिफाजत कर रहे बोलो? वो गोदाम की हिफाजत करे जिसमें अनाज रखा हुआ। हजरत अबू हुरैरा नमाज पढ़ रहे, कुरान पाक पढ़ रहे, अचानक आवाज आई कि कोई अंदर है, भाई गोदाम के अंदर कोई है। तो हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे कि जाने की जगह तो यही है, तो फिर होगा कौन? लेकिन हजरत अबू हुरैरा गए, अंदर गए तो सही में एक आदमी चोरी कर रहा है, बूढ़ा आदमी है, ठेला लेकर आया है और अनाज अपने ठेले में भर रहा है, अनाज अपने ठेले में भर रहा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि बूढ़ा आदमी है, हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ा पीछे से कि चोरी करते हो, यहाँ हम खड़े चौकीदारी कर रहे, पूरी रात जाग रहे और तुम अंदर आके चोरी करते हो। तो बूढ़े आदमी ने क्या कहा मालूम, बहुत गरीब आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी है, मेरे बच्चे भी बूढ़े, हम लोग खाना नहीं खाए, कितने भूखे हैं, अगर थोड़ा बहुत लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा आज मैं छोड़ देता हूं, आज रात में छोड़ देता हूं, लेकिन आइंदा चोरी मत करना, कोई चोरी हमारी शरीयत में गवारा बोलो नहीं, बर्दाश्त नहीं, आइंदा चोरी मत करना, आज मैं छोड़ देता हूं। तो उसने कहा भी कि हाँ मेरे को छोड़ दो, मैं आपको पहचानता हूँ, आप अबू हुरैरा है, और एक काम करना अल्लाह के रसूल को भी मत बताना, नहीं तो मैं मदीने में बहुत बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए किसी को बताना नहीं। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, जाओ चले जाओ। वो चले गए, बोलो वो बूढ़े आदमी चले गए, वो बूढ़े आदमी चले गए। सुबह हुई, फजर की नमाज हो गई, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा अबू हुरैरा कैसे रात कैसे गई? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा बहुत अच्छी माशाअल्लाह रात गई। कहा चोर का क्या हुआ? हमारे नबी पूछ रहे चोर का? हज़रत अबू हुरैरा थोड़ी देर तो सोचने लगे, फिर कहा अल्लाह के रसूल चोर आया था, बहुत बूढ़ा था, बहुत गरीब था, बेचारे के पास खाने को कुछ नहीं था, उसकी बीवी भी भूखी थी, बच्चे भी भूखे थे, मैंने छोड़ दिया। वो तो साथ ने फरमाया कोई बात नहीं, लेकिन आज रात भी आपको चौकीदारी करना है, करोगे ना? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल फिक्र नहीं करना, और कोई ये मत समझना कि मैं कमजोर हूं, मैं बराबर चौकीदारी करूंगा, आप आराम करें। दूसरी रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में,
हजरत अबू हुरैरा वो गोदाम में, और फिर वही नमाज और वही कुरान पढ़ना, और जाने का रास्ता एक ही, बोलो एंट्री एक ही, लेकिन फिर अंदर आवाज आ रही है, कुछ कुछ कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा अंदर गए तो वही कल वाला बूढ़ा, जो कल बूढ़ा था ना, आज भी चोरी कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा का हाथ दिमाग गर्म हुआ, यूं पकड़ा यूं खींचा, कहा कल भी चोरी करते थे, आज भी चोरी करते हो, तुमको मना किया ना कि चोरी मत करो, बार बार तुम चोरी करते हो। तो उसने फिर वही बात, अबू हुरैरा रहम करो ना, कम से कम मेरा चेहरा देख के तो रहम करो, बूढ़ा आदमी है, हाँ बूढ़ी बीवी है, घर में बच्चे, खाने को नहीं होगा तभी तो बूढ़ा चोरी करेगा, वरना बूढ़ा काहे को चोरी करने के लिए आएगा, छोड़ दो ना। तो अबू हुरैरा ने कहा आज छोड़ता हूं, लेकिन अब वादा करो, अब चोरी, बोलो ना वादा करो, अब चोरी नहीं करोगे, अब बिल्कुल चोरी नहीं करोगे, वादा करो, मैं आज छोड़ देता हूं। बोलो हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। जब वो जाने लगा तो बूढ़ा क्या कहता है मालूम, वो अल्लाह के रसूल को मत बताना। कहा क्या नहीं बताना, वो खुद सुबह में तुम्हारे बारे में पूछते हैं। खैर वो चले गए, 2 रात हो गई, सुबह में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा अबू हुरैरा ये दूसरी रात कैसी थी? अबू हुरैरा ने कहा बस ठीक ही थी। तो कहा चोर का क्या हुआ? अबू ने कहा आया था, बहुत समझाया, अब नहीं आएगा अल्लाह के रसूल, अब नहीं आएगा, बहुत समझाया, डांटा भी, यानी प्यार मोहब्बत से भी समझाया, डांट डपट के भी समझाया, धक्का मार के भी समझाया, अब वो आने वाला नहीं, आप फिक्र नहीं करना अल्लाह के रसूल, मेरे से कोताही हो रही है लेकिन अब कोताही नहीं होगी, आज बिल्कुल गेट पर बैठूंगा, जो जाने की जगह ना वहीं रहूंगा, वो कैसा जाता वो तो देखूं मैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है आज कर लो। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा हो सकता है ये आखिरी रात हो, क्योंकि कल तो ये सारा माल तकसीम हो जाएगा, गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर में सबका चार्ट बन गया है, वो तकसीम हो जाएगा, सबकी फेरिस बन गई है। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप आराम करें। तीसरी रात हज़रत अबू हुरैरा बिल्कुल गेट पर नमाज पढ़े, जोर से कुरान पढ़े, तिलावत करे, नमाज पढ़े, फिर अंदर आवाज आ रही है। अब अबू हुरैरा पहले तो ये सोचे कि अगर ये है तो आता कौन से रास्ते से, क्योंकि रास्ता एक ही है, एंट्री एक ही है। हज़रत अबू हुरैरा गए तो वही कम बखत वापस, वही बुढ़ा। बताओ आज गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आज तो अबू हुरैरा पहले से रस्सियां लेके गए थे, कड़िया लेके गए थे, बेड़िया ले, यूं हज़रत अबू हुरैरा ने पकड़ा नहीं, यूं जमीन पे पटका, हाथों में कड़िया, पांव में बेड़िया और पेट पे बड़े बड़े रस्से बांधे और कहा मारूंगा, इतना मारूंगा जितनी अबू हुरैरा में ताकत होगी, बुढ़ा तुझे मारूंगा। और सुबह में अदालत मुस्तफा में, सुबह में अल्लाह के रसूल के पास ले जाऊंगा, वो चाहेंगे तो माफ करेंगे, वो चाहेंगे तो छोड़ेंगे, मगर हद कर दी, 1 रात 2 रात, ये कौन सी रात? तो बूढ़े ने क्या कहा माफ कर दो ना। अबू हुरैरा ने कहा आज माफी का कोई सवाल, तू रोज चोरी करता, रोज चोरी करता, रोज। तो उसने क्या कहा मालूम, एक बात तुमको मैं सिखाता हूं, बहुत प्यारी बात सिखाता हूं, और बहुत इल्म वाली बात है, बहुत नॉलेज वाली बात है, और कुरान वाली बात है। अब हज़रत अबू हुरैरा को इल्म का बहुत शौक था, बोलो हज़रत अबू हुरैरा को इल्म का बहुत शौक था। इसीलिए आप अगर सारे सहाबा के बारे में पढ़े ना, कोई सहाबी 200 हदीस बयान कर रहे, कोई सहाबी 400 हदीस बयान कर रहे, कोई सहाबी 2000 हदीस बयान कर रहे, अकेले हज़रत अबू हुरैरा है, अकेले जो 5374 हदीसें बयान करते हैं। अकेले अबू हुरैरा जो सबसे ज्यादा हदीसों को, इनको बहुत शौक था इल्म का, नॉलेज का, एजुकेशन का और कुरान के इल्म का। अब वो बुढ़ा क्या कहता है, मैं तुमको एक कुरान की बात बताऊंगा, एक इल्म की बात। तो अबू हुरैरा तो बहुत खुश हो, कहा बताओ ना, बताओ। कहा ऐसे थोड़ी बताओ, पहले ये खोलो, हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया, पेट पे रस्से बांधे, और मैं ऐसे ही तुमको बता दूं? वादा करो कि तुम मुझे खोलोगे, मैं तुमको इल्म की बात बताऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा ने हाथों की कड़िया भी खोली, पाँव की बेड़िया भी खोली, पेट के रस्से भी खोले। तो उसने बात जो सुनाई, उसने कहा सुनो, तुमको कुरान की बात सुनाओ, तुमको हदीस की बात सुनाओ, तुमको मैं शरीयत की बात सुनाओ। उस बूढ़े ने कहा अबू हुरैरा इज़ा अवैता इला फिराशिका फक़रा आयतल कुर्सी फ़इन्नका लन यज़ाल बिका हाफ़िज़ुन वला यक़रबका शैतान। वो बूढ़े ने कहा अबू हुरैरा जब रात को बिस्तर पे जाओ ना, रात को सोने के लिए जाओ, एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, फरिश्ता तुम्हारे करीब से हटेगा नहीं और शैतान तुम्हारे करीब आएगा। फरिश्ता तुम्हारे करीब से हटेगा नहीं और शैतान तुम्हारे करीब आएगा नहीं। तो अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। बोला अबू हुरैरा ने। तीसरी सुबह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा अबू हुरैरा रात कैसी? कहा वैसी।
जो दो गई वैसी। तो कहा चोर का क्या हुआ? कहा अल्लाह का रसूल पकड़ लिया था, कड़िया बेड़िया रस्सिया सब बांधा, मारने वाला था, बहुत मारता अल्लाह के रसूल, और सुबह में आपके हवाले करता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कहाँ है चोर, कहाँ है? कहा वो तो मेरे को एक चीज बता के गया, बहुत प्यारी चीज बता के गया। हमारे नबी ने पूछा क्या बता के गया? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा उसने बताया इदा वैता इला फिराशिका फलयक़रा आयतल कुर्सी फइन्नका लन यज़ाल बिका हाफिज़ुन वला यक़रबका शैतान। कहा वो बूढ़े ने मुझे बताया कि जब तुम रात को बिस्तर पर जाओ एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ना, फरिश्ता तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे पास से हटेगा नहीं और शैतान तुम्हारे पास आएगा। हमारे नबी मुस्कुराए और कहा सदका व इन कान कदूबा। कहा बोला सच। क्या बोला उसने? सच बोला, लेकिन कमबख्त बहुत झूठा था। यानी हकीकत में उसकी तबीयत में झूठा था, लेकिन ये मामले में वो कैसा था? तो अबू हुरैरा ने कहा लेकिन अल्लाह के रसूल एक बात समझ में नहीं आती है, आपको पता कैसे चलता है कि वो रात को आता है? क्योंकि मैं तो बिल्कुल एंट्री पर बैठता हूं, जो एंटर होने का गेट है ना वहीं पर मैं कुरान पढ़ता, तिलावत करता, मैं नमाज पढ़ता, ये आता कैसा है? हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा वो इंसान थोड़ी था, वो जिन्नात शैतान इब्लिस था। वो इब्लिस था, वो 3 रात से आ रहा था, वो इब्लिस था, वो शैतान था, वो जिन्नात था। अरे वो कैसे भी अंदर दाखिल हो जाता था, लेकिन जो उसने बात कही यानी इब्लिस जो हमारा दुश्मन है। पूरा कुरान उठाओ, अल्लाह कभी नहीं कहते कि दुश्मनी करो, अल्लाह कहते दुश्मनी करो, किसी को दुश्मन बनाओ, लेकिन जब शैतान का नाम आता है तो अल्लाह कहते उसको दुश्मन बनाओ, उससे दुश्मनी करो। अल्लाह फरमाते इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। अल्लाह फरमाते शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उससे तुम दुश्मनी करो। तो जो दुश्मनों का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन, वो भी कहता आयतुल कुर्सी का पावर बहुत ज्यादा। अच्छा मैं मांगरोल वालों को पूछ रहा हूँ आयतुल कुर्सी याद है? हाँ देखो कोई यूं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, जैसा मैं तुम्हारा निकाह कबूल करवा रहा हूं। बोलो ना आयतुल कुर्सी याद है? आयतुल कुर्सी बहुत कम याद होगी, कुर्सी याद होगी। कुर्सी तो इतनी याद है कि कोई थोड़ा भी हमको बोले ना हमको बर्दाश्त नहीं होता। मां बोले तो बर्दाश्त नहीं होता, बाप बोले तो बर्दाश्त नहीं होता। अरे कोई बोल दिया भाई अल्लाह के वास्ते उसको माफ कर देना ना। माफ करना कैसा? एक वक्त आने दे, ऐसा इंतकाम लूंगा, ऐसा रिवेंज लूंगा, उसको भी याद दिला दूंगा, उसको भी समझा दूंगा कि मैं कौन था। ये हमारा इस्लाम है भाई, हमारा इस्लाम है कि माँ की गालियां देना, बहन की गालियां देना, धक्के मारना, हक मारना, ये हमारा इस्लाम है। खैर बात चल रही थी आयतुल कुर्सी की। आज मैं आपको एक अजीब बात बताता हूं। आयतुल कुर्सी याद है ना आप लोगों को? आयतुल कुर्सी इतनी अजीम आयत क्यों है? ये सूरह बकरा में 255 नंबर की आयत है। बोलो सूरह बकरा में कौन से नंबर की आयत है? 255 नंबर की आयत है। लेकिन आपको एक अजीब बात बताओ मांगरोल वालों, याद रखना, आयतुल कुर्सी आप शुरू से आखिर तक पढ़ते जाओ, 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आया है। कितनी मर्तबा अल्लाह का जिक्र आया है एक आयतुल कुर्सी में? बोलो अल्लाह का जिक्र कितनी मर्तबा? चाहे इसमें जाहिर की शक्ल में, जमीर की शक्ल में, लेकिन 17 मर्तबा। यानी वो आयतुल कुर्सी कितनी अजीम होगी। एक बार आपने पढ़ा, 17 मर्तबा अल्लाह को पुकारा। आपको बता दूं मैं भाई, हाँ या ना बोलो, बताऊं? आप उंगली पर सिर्फ गिनते जाओगे। कितने? 1 से लेके कहां तक गिनना है? 17। आप उंगली पर गिनते जाओगे, मैं रुकता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। देखो आयतुल कुर्सी में अल्लाह का जिक्र आया, अल्लाह का नाम आया। चलो शुरू करें, आप लोग शुरू करें। आयतुल कुर्सी कैसे शुरू करने का? अल्लाहु, बोलो अल्लाहु। आ गया ना नाम? कितना हुआ? नहीं साथ में बोलो कितना हुआ? अल्लाहु ला इलाहा इलाहा। कितना हो गया? इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। कितनी मर्तबा हो गया? 5। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू 7। अरे बोलते जाओ कितनी मर्तबा? मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालम।
यालम जानने वाला कौन? अल्लाह। यालम मतलब कौन जानने वाला? अंदर हुआ जानने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 10। मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। चाहने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 12। वसिआ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्दुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। कितनी मर्तबा हो गया? एक आयतुल कुर्सी में 17 मर्तबा अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम। इतना प्यारा कुरान पाक। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताऊं कि मोबाइल में हम लगे हुए और कुरान से दूर हो रहे। एक बहुत पते की बात आपको बताऊं, हम में से हर आदमी, जैसे अभी मौलाना इब्राहिम साहब ने कहा, फरमाया कि सीरतुन नबी और रबीउल अव्वल का आना हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन चाहता है कि अपने नबी को देखे? जरा हाथ ऊपर करके बताए, कौन चाहता? सब चाहते। बोलो, सब चाहते कि नहीं चाहते? शराबी होगा, कबाबी होगा, जुआरी होगा, आलिम होगा, मुफ्ती होगा, जाहिल होगा, हर एक चाहता कि हमारे नबी को देखे। अब मैं आपको एक अजीब बात बताता हूं। हमारी माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, कैफ़ काना अखलाक़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे नबी के अखलाक कैसे थे, हमारे नबी का किरदार कैसा था, हमारे नबी का उठना बैठना मुबारक कैसा था। सुनना, हजरत आयशा ने क्या फरमाया, मैं कहां तक बयान करूं कि मेरे नबी कैसे थे? बस आसान अल्फाज में समझ लो, खुलुकुहु अल कुरान। हजरत आयशा के कहने का मतलब था, एक कयामत तक आने वालों, अगर मुस्तफा को देखना चाहते हो, कुरान देख ले, मुस्तफा नजर आएंगे। मुस्तफा देख ले, कुरान पाक नजर आए। रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा। माशाल्लाह। हम दूसरी बात पर आ रहे हैं, लेकिन पहले ये बात पूरी करो। तो कुरान को जो देखता है ना, हकीकत में वो नबी को देखता है। तो बताओ, किस किस को मुस्तफा को देखना है? हाथ ऊपर करे। कुरान से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह? मैंने बोला कुरान पाक से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह? और साथ में बोलो, कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम। ये जब बात आ गई आयतुल कुर्सी की, तो और मदरसे के इहाते में हम बैठे, पूरा मजमा बोले कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम। खरे कुरान पाक क्या है? सुनते जाना। कुरान और हमारे नबी, जिसने मुस्तफा को देखा कुरान को देखा, जिसने कुरान को देखा उसने मुस्तफा को देखा। अरे मेरे प्यारो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को इल्म बनाया है, तो अल्लाह ने मुस्तफा को अमल बनाया है। सुभान अल्लाह बोलते जाओ। अगर अल्लाह ने कुरान को इल्म बनाया है, तो मुस्तफा को अमल बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने कुरान को इजमाल बनाया है, तो मुस्तफा को तफसील बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को मतन बनाया है, तो मुस्तफा को शरह बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को जिक्र बनाया है, तो मुस्तफा को मुदक्किर बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को नफा बनाया है, तो मुस्तफा को नाफे बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को हिदायत बनाया है, तो मुस्तफा को हादी बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान पाक को रहमत बनाया है, तो मुस्तफा को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। और आखिरी बात, अगर अल्लाह ने पूरे कुरान को नूर की नूर बनाया है, तो मुस्तफा को सिराज मुनीर बनाया है। सुभान अल्लाह। कोई हमसे कुरान पाक के बारे में पूछे तो सही कि कुरान पाक कैसा कलाम है, हम कह देंगे कुरान पाक वो प्यारा कलाम है। एक हर्फ पढ़ो 10 ने किया। बोलो, एक हर्फ पढ़ो। और हमारे नबी ने फरमाया, कोई मेरा उम्मती पढ़ेगा अलिफ लाम मीम। ये मत समझना कि 10 ने किया मिलेगी। अलिफ पे 10 ने की, लाम पे 10 ने की, मीम पे 10 ने की। अलिफ लाम मीम पर बोलो कितनी ने किया हो जाएगी? कुरान पाक इतना ऊंचा कलाम है, अगर कोई हमसे कुरान पाक का इंट्रोडक्शन पूछे तो हम जवाब दे देंगे कि कुरान पाक में बोलो ना पारे कितने। बल्कि वो सब बात छोड़ो, पहले मैं मांगरोल वालों को एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे घर में कुरान है? अरे बोलो ना है। ये कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? भाई हम कुछ भी नाम देखते हैं तो फौरन सोचते हैं कि इसका तर्जुमा क्या होगा। तो बरसों से हमारे घर में कुरान है, कभी हमने सोचा कि कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? सुनो, कुरान के माने मिलना और मिलाना। बोलो, मिलना।
कुरान के माने मिलना और मिलाना। जो कुरान से मिला, कुरान ने उसको अल्लाह से मिलाया। बोलो सुभान अल्लाह। जो कुरान से मिला अल्लाह ने, जो कुरान से मिला कुरान ने उसको मुस्तफा से मिलाया। जो कुरान से मिला कुरान ने उसको हिदायत से माला माल करवा दिया। कुरान के माने मिलना और मिलाना। कुरान में हुरूफ है वो मिलते गए, वो मिलते गए, मिलते गए तो अल्फाज बन गए, अल्फाज मिलते गए तो कलाम बन गया, कलाम मिलता गया तो कहो कि जुमले बन गए, अरे जुमले मिलते गए तो आयतें बन गई, आयतें मिलती गई तो रुकू बन गए, अरे रुकू मिलते गए तो पारे बन गए, पारे मिलते गए तो मंजिलें बन गई, मंजिलें मिलती गई तो पूरा कुरान करीम तैयार हो गया। और कुरान पाक के बारे में पूछे पारे कितने बोलो 30, मंजिलें कितनी बोलो 7, कुरान पाक में सजदे की आयतें कितनी तो बोलो 14, कुरान पाक में सूरतें कितनी तो बोलो 114, कुरान पाक में रुकू कितने तो 558, कुरान पाक में आयत कितनी तो 6666 आयतें, कुरान पाक में मद कितने 1771, और कुरान पाक के तमाम हुरूफ कितने तो 3,21,250 हुरूफ कुरान में। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नियत करो, काश करके हमारी माँ बहनें अगर आवाज सुन रही हो तो नियत करो अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह, आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल करे। खैर मेरे को 4 बातें करनी थी, जिसमें पहली बात पर फिर मैं आ रहा हूं। मेरे प्यारो ला इलाहा, कौन कौन तैयारी है बात के ऊपर कि आज से कुरान पर ध्यान दिया जाएगा और मोबाइल पर ध्यान ज्यादा? भाई मोबाइल की जरूरत की चीज है, इस्तेमाल करो। जरूरत पड़े ग्रीन बटन दबा दिया, नहीं जरूरत है लाल बटन दबा दिया, बहुत जरूरत है तो मैसेज देख लिया, बहुत जरूरत है तो मैसेज कर दिया, बाकी पूरा दिन मोबाइल पर पड़े रहना, पूरा दिन अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करना, अपने कानों का गलत इस्तेमाल करना, अपने दिल का गलत इस्तेमाल करना नहीं। मेरे प्यारो, हमने कलमा पढ़ा, हम किससे डरने वाले? साथ में बोलो ला इलाहा। चलो एक बात हो गई। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार हो रहा है? या आप लोग थक गए तो मैं बात खत्म करूं? क्योंकि मैं तो मगरिब बाद भी बोला ना मौलाना, और अभी कितनी देर से बोल रहा हूं? 1 घंटा हो गया, ऊपर हो गया। बस तो मेरा टाइम पूरा हो गया भाई। अब ओवर टाइम में नहीं जाऊंगा, जितना खाया उतना ही बोलूंगा ना। वो हनीफ भाई कहाँ है? आप है ना, बहुत होशियार आदमी है, मैंने शुरू में तारीफ की। हनीफ भाई क्या काड़िया, माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन मौलाना इब्राहिम, मैं आज तक मौलवी को होशियार समझता था, ये मौलवी के भी सर चढ़ गया। क्यों मालूम है? क्योंकि जब दस्तरखान पर मैं बैठा ना, मैं समझ गया कि मैंने वो हिदायत को भी कहा, हिदायत को मैंने कहा हनीफ भाई काड़िया बहुत होशियार है, तो कहा मैंने, मुझे कहा नहीं मौलाना जितने होशियार हुए कोई नहीं हुए। मैंने कहा मौलाना के सर चढ़ गया। इसने खाने में क्या किया मालूम है आपको? वेजिटेबल भी रखा, नॉन वेज भी रखा, सी फूड भी रखा, नारियल का पानी भी रखा, चाय भी रखा, ठंडा भी रखा, गरम भी रखा। क्यों? मौलाना आया अब मत आना। अब बाकी क्या रखा क्या आएगा? और अल्लाह अकबर, ये वेरावल मांगरोल, सुबह में मैं वेरावल में था, ये हमारा जुनेद भाई बैठा है, पूछो इनको, कोई आके मेरे को कहता है वेरावल के भजिए बहुत मशहूर है, ठीक है, वेरावल की पापलेट बहुत मशहूर है, फिर वेरावल का छापरा बोलते हैं, छापरी बहुत मशहूर है, सुरमई बहुत मशहूर है, फिर कहा कि वेरावल का दूध भी मशहूर है, फिर वेरावल का ये दही भी मशहूर है, फिर मांगरोल का नारियल और ये तरोपा और ये नारियल का पानी बहुत मशहूर है, फिर कहा वेरावल का ये इतना का। मैंने कहा एक काम करूं, वहां बीवी को छोड़ दूं? सब वेरावल में मशहूर है। जब इतना मशहूर है मौलाना इब्राहिम, तो 2017 के बाद मेरी 2021 में याद आई। ये तो अच्छा है, जल्दी आनी भाई काड़िया, अल्लाह तेरे को अच्छा रखे, वरना 5 साल गुजर जाते, 5 साल में तो कुर्सी भी बदल जाती है। क्या आप लोगों की बीवी मना करती कारी साहब को मत बुलाओ? मौलाना इब्राहिम, आप बीवी से डरते हो मौलाना इब्राहिम? क्योंकि आपका चेहरा मेरी तरह दुखी दुखी दिखता है। अरे कुछ बीवियां बहुत, यहां औरतें तो नहीं सुन रही ना? सुन रही है? सुन रही है? नहीं, मेरे साथ में बहुत बड़ा, आप लोग को सुनना है, थोड़ा हंसना है। अरे हंसना क्या, मैं रोया हूं। वो मालूम है मौलाना इब्राहिम क्या हुआ? देखो बीवी का फोन आ गया। नहीं ना, औरतें नहीं ना। सुनो एक बात, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत पते की बात बताऊं। मैं बड़ौदा में था, बड़ौदा तो ये हिदायत का, कहाँ हमारा हिदायत कहाँ गया?
हाँ वो वहाँ पे, वो मैं बड़ौदा गया। अच्छा मैं बयान करने के लिए अभी बैठ रहा हूँ, काफी लंबा चौड़ा मजमा बैठा है। इतने में एक जवान आया मेरे पास और आकर मेरे को कहते हैं मौना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौना आप बहुत अच्छे, मौना आपसे मुलाकात करने की। मैंने कहा हो गई मुलाकात, हो गई भाई, सब हो गया, बोल अब काम क्या है। मैं कहते मौलाना इस्लाम में मर्द कितनी शादी कर सकता है? अब ये जवाब सबको मालूम है लेकिन देने को हर एक डरता है। भाई कितनी शादी कर सकता है? बोलो ना आप लोग, बोलो ना मौलाना भाई कितनी? 4। भाई कुरान ने कहा फन के हो मा तौबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, 4। लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचाया। मैंने कहा भाई ऐसा सब सवाल करना कोई मुफ्ती को पूछ लेना। तो मेरे को कहता है तुम मुफ्ती नहीं हो? मैंने कहा हो लेकिन लोकल मुफ्ती से पूछना, मैं बयान करने आया, मेरे को क्या को डिस्टर्ब करता है। कहा लेकिन मौलाना इतना बता दो ना कि इस्लाम में एक मर्द कितनी शादी कर सकता। अब मैंने कह दिया, क्या कहा? 4। तो मेरे को कहता आप करो ना। और मेरे को कहता, मैंने कहा नहीं भाई मौलाना इब्राहिम अपना काम। मैंने कहा भाई हमारा काम नहीं, बूढ़ा आदमी काय को मगजमारी करता, हमारा काम नहीं है। तो कहा नहीं लेकिन मौलाना आप करो ना। मैंने कहा भाई मैं करूं तो तेरे को क्या फायदा होगा? कहता है मौलाना आप करोगे, इतने बड़े बड़े मजमे में बयान करते, आप करोगे तो मजमे को भी हिम्मत आएगी। मैं सोचा इसको यहां से भगाने का कैसे। मैंने हिदायत को इशारा किया, मैंने कहा इसको, क्योंकि ये बहुत डेंजर सवाल मेरे को पूछ रहा है। फिर मेरे को कहता है मौलाना एक बात बोलूं। मैंने कहा भाई हो गया, अब बयान शुरू। कहा नहीं एक आखिरी बात। मैंने कहा बोल दे, क्या बोलना? मेरे को कहता है मौलाना देखो इस्लाम में 4 शादी करने का, शादी कितने हुरूफ है? शादी में हुरूफ कितने? शीन अलिफ दाल या, कितने हुए? 4। बोलते शादी का लफ्ज बताता है कि 4 शादी करो, शादी खुद बताता है कि 4। शादी में हुरूफ कितने? शीन अलिफ दाल या। मेरे को कहता है शादी में कितने हुरूफ? मैंने कहा 4। कहता निकाह में कितने हुरूफ? 4। ज़ौजतुन यानी बीवी, उसमें कितने हुरूफ? 4। निसाउन में कितने हुरूफ? 4। पत्नी में कितने हुरूफ? 4। वाइफ में कितने हुरूफ? 4। दुल्हन में कितने हुरूफ? 4। बीवी में कितने हुरूफ? 4। का अंगूठा हटा दो तो उंगलियां दोनों हाथ में कितनी? 4। मेरे को कहते हैं साइंस में जाओ, ये हमारा हार्ट जो है ना, हार्ट, इसका अगर बराबर ऑपरेशन करो, इसमें 4 खाने, पहले खाने में पहली बीवी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी। मौलाना इब्राहिम साहब इतना फास्ट वो मेरे को बोला, शादी में 4 हुरूफ ने, निकाह में 4 हुरूफ ने, ज़ौजा में 4 हुरूफ ने, निसाउन में 4 हुरूफ ने, पत्नी में 4 ने, वाइफ में 4। मैं तो इतना मेरा सर चकरा। मैंने कहा भाई मैं बयान नहीं कर सकूंगा, तू यहाँ से। अच्छा वो जब जाने लगा तो थोड़ी देर में मेरे को ख्याल आया कि ये तो मौलाना को इतना बहुत बोल के चला गया। मैंने थोड़ी देर के बाद कहा है भाई इधर आ, इधर आ। तो दौड़ता दौड़ता है, क्या हुआ आपको जवाब मिला? मैंने कहा एकदम जवाब मिल गया। मेरे को मालूम है वो औरतें ना, वो जो सैंडल पहनती है ना। मैंने कहा जूता कितने हुरूफ? तो धीरे से बोलता है कि 4। मैंने कहा डंडा कितने हुरूफ? 4। मैंने कहा औरत के हाथ में जो बेलन होता है कितने हुरूफ? 4। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, चला जाए। उसके बाद वो बयान में भी नहीं बैठा, चला ही गया बाहर यार। इसलिए आप लोग भी जूता डंडा बेलन सामने रखते हुए, हाँ देखो सबका मूड बन गया, लेकिन 4 होए नहीं होए मूड बन गया सबका। और अभी मूड बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को सब मिलाकर 4 बातें करना। अभी तो मेरी एक बात पूरी हुई। बोलो ला इलाहा, आवाज से बोलो ला इलाहा। अरे बोलो ना, करने धरने वाला कौन? चलो आप दूसरे के लिए एक साथ में आवाज उठाओगे और साथ में बोलोगे मुस्तफा का दामन। हाथ ऊपर करके बोलो मुस्तफा का दामन। और पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। अरे बोलो ना, हमारे मुस्तफा से बढ़कर कोई मुस्तफा। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं। पूरा मजमा, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो ना कोई पैगंबर नहीं। पूरा मजमा, पूरा मांगरोल साथ में कहना और साथ में बोलो। मैं जो बोल रहा हूँ आप साथ में बोलो। आपने सुना होगा, बेशक सुनो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। और अभी कौन सा महीना आ रहा है? रबीउल अव्वल। रबी के माने बहारों वाला महीना, क्योंकि वही महीना हमारे नबी के आने का भी है और हमारे नबी का आना भी मुबारक और बोलो जाना भी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी इतने प्यारे आए तो जमीन के ऊपर रहमतें नजर आई, गए तो जमीन के नीचे बरकतें नजर आई। हमारे नबी ने फरमाया था हयाती व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी
मुबारक, मेरा जाना भी मुबारक, इतना मुबारक महीना आ रहा, इसे साथ में बोलेंगे मुस्तफा का दामन, नहीं चलेगी। और साथ में बोलना शुरू करो, हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। पूरा मजमा बोले ना, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे अहमद अली साहब जिंदाबाद। साथ में बोलना, साथ में, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम रात का सन्नाटा, बोलो रात का सन्नाटा, अंधेरा छा गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक आसमान की तरफ यूं इशारा किया, फिर इशारा किया, फिर इशारा किया। रात के सन्नाटे में 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। एक बात पर सब सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यारी बात पे जा रहा हूं, बहुत प्यारी बात पे। हमारे नबी, बोलो वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। हमारे नबी मक्का में काबे के पास, बोलो मक्का में किसके पास? काबे के पास, और बड़े बड़े लोग काबे के पास जमा है। आसमान से पानी नहीं, जानवर मर रहे, बच्चे तड़प रहे, आसमान से पानी नहीं, बड़े बड़े लोग काबे के पास मौजूद है, और दूर दूर औरतें खड़ी है, दूर बच्चे खड़े हैं। हमारे नबी वहां पर पहुंचे, हमारे नबी काबे के पास पहुंचे, और हमारे नबी ने पूछा क्यों सब खड़े, क्यों ये काबे के पास क्यों खड़े हो, काबे की दीवार पकड़ के क्यों खड़े हो, और ये क्या हो रहा है? तो सब वो मक्का वालों ने कहा आसमान से पानी नहीं आ रहा। अरे बोलो आसमान से पानी नहीं आ रहा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान से पानी नहीं आ रहा तो तुमने क्या किया? कहा हम कब से काबे की दीवार को पकड़े हुए और कह रहे काबा का पैदा करने वाला पानी बरसा दे। हमारे नबी ने फरमाया तुम जरा पीछे हो जाओ, मुझे आगे आने दो। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी आगे आए, सबको पीछे किया। तो सब जो पीछे हुए ना, उन्होंने कहा आप क्या करोगे मोहम्मद, आप क्या करोगे? बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सब पूछ रहे मोहम्मद आप क्या करोगे? हमारे आका सास ने फरमाया तुमने क्या किया? मैं क्या करूंगा वो बात की बात है, अब तक तुमने क्या किया? कहा हम तो मांग रहे थे काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे। हमारे नबी ने फरमाया तुम मांग रहे थे, अगर मैं भी मांगू तो तुम में और मेरे में फर्क ही क्या होगा? बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सब के सब जितने थे ना पीछे, वो कहने लगे आप क्या करोगे? हमारे नबी ने फरमाया देखो मैं क्या करूंगा। मांगरोल वालों सुनना और सुभान अल्लाह बोलना, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलना। हमारे नबी ने क्या किया? सारे मक्का वालों को कहा देखो मैं क्या कर रहा। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थोड़ा सा चेहरा, बोलो थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया। हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए। फिर हमारे नबी ने दूसरी मर्तबा, देखो पहले तो थोड़ा चेहरा उठाया, दूसरी मर्तबा हमारे नबी ने और चेहरा उठाया, आसमान से रिमझिम पानी बरसना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, साथ में सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी बात। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा पूरा चेहरा, मुकम्मल चेहरा आसमान की तरफ उठाया। धूमधाम मूसलाधार पानी आने लगा। मक्के में पानी, मक्के शहर में पानी, मक्के गांव में पानी, वादियों में पानी, घाटियों में पानी, हर जगह पानी की पानी। और सब भीगे भीगे जाने लगे, सारे मक्का वाले भीगे भीगे जाने लगे। और सबकी जुबान पर था मोहम्मद आ गए, रहमत आ गई। बोलो मोहम्मद आ गए, रहमत आ गई। सब भीगे भीगे गए। हमारे नबी वहीं पर खड़े हैं, हमारे नबी भी भीगे हुए हैं। और आसमान की तरफ देखकर हमारे नबी की आंखों में आंसू है। अभी तो आंसू का कतरा टपका होगा कि अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब
अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देते मैं पानी बरसा देता। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आज एक ऐसा वाक्य सुनाता हूं जिसमें हमारा दिल ठाठे मारेगा और कहेगा अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मशवरा हो रहा है, यानी हमारे नबी के ऑपोजिट में एक मशवरा हो रहा है जिसको कुरान ने जिक्र किया 90 पारे में। मशवरे में यह हो रहा है कि नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद को कत्ल किया जाए, नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद को मक्के से निकाला जाए, नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद को कैद खाने में बंद किया जाए। ये कुरान करीम में लिखा, ये मशवरा हो रहा है। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूक औ युख़रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये मक्का वाले मिलके मशवरा करते कि मोहम्मद को जलील कैसे किया जाए। बोलो सल्लल्लाहु। अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम जमीन पे प्लानिंग करते हो, मैं आसमान पर प्लानिंग करता हूं। और किसकी प्लानिंग पास हो जाएगी? अब सुनना बराबर है। अब मशवरा हो रहा है, मशवरे में कोई कह रहा है, अब मशवरे में बहुत सारे लोग बैठे, उसमें मशवरे में कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि ये जादूगर है, कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि ये नजूमी है, कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि दिमाग का प्रॉब्लम है यानी मजनून है, कोई कहता है कि वो शायर है। ऐसे आपस में बातें हो रही है जिसको कुरान करीम ने जिक्र किया। इसको भी कुरान करीम ने जिक्र किया 27वें पारे में। अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून। अब ये लोग आपस में जिक्र कर रहे हैं कि जादूगर है, नजूमी है, कागिन है। सुनना, इनमें से एक जो बूढ़ा आदमी था ना, वो कहता है मोहम्मद का एक इलाज है। सब सुन रहे हो ना, आप लोग सुन रहे हो ना, एक इलाज है। अब सब लोग जमा हुए, आप बताओ, आप बताओ, आप मक्के के बड़े आदमी हो, क्या इलाज है? कहा यहां से दूर एक कबीला है, कबीले का नाम सुनना। कहा दूर एक कबीला, कबीले का नाम है बनु आमिर। बोलो क्या नाम है? कहा वहां कबीले में एक आदमी रहता है और लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पहलवान है, और उसको ऊपर वाले ने, काबे के पैदा करने वाले ने वो ताकत दी है कि जादू हो तो जादू को भी निकाल दे, नजर हो तो नजर को निकाले, बंदिश हो तो बंदिश को निकाले, दिमाग का प्रॉब्लम हो तो वो दूर करे, बदन का, शरीर का कोई भी प्रॉब्लम है वो उसका इलाज है। जब वो बूढ़े ने ये कहा तो सब मक्का वालों ने कहा तो फिर उनको ही बुला लेना चाहिए, वो आके मोहम्मद का इलाज करे। बोलो सल्लल्लाहु। लेकिन जब बातें हो रही थी ना, बूढ़े ने कहा हम उसको बुला तो लेंगे, कौन से कबीले में रहता? बनु आमिर। बोलो कौन सा कबीला? कहा बुला तो लेंगे लेकिन उनकी फीस बहुत हैवी है, पैसा बहुत लेते। तो सारे मक्का वालों ने कहा हम लोग तो यहाँ के बड़े जिम्मेदार है, हमारे पास तो प्रॉपर्टी जायदाद है, हम पूरा ठेला भर के तैयार रखेंगे और सोने की अशरफिया रखेंगे, सोने के दीनार रखेंगे। अरे वो ठेला दे देंगे लेकिन कम से कम मोहम्मद का इलाज तो होगा। ये कहकर सबने मशवरा किया और दूसरे दिन सब गए। कहाँ गए? कबीला बनू, और वो आदमी को दावत दी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन फीस, पैसा? कहा हम तो ठेला भर के तुमको देने वाले, तुम आने वाले कब? कहा कल मैं आऊंगा। अब सुनना, ये सारे मक्का वाले क्या कहते हैं, हम तो पहाड़ के पीछे छुप जाएंगे और हम वहां से आपको आपकी फीस दे देंगे और हम आपको बता देंगे कि मोहम्मद कहाँ है, बस आप वहां चले जाना और जाके इलाज करना। तो कबीला बनु आमिर के बड़े पहलवान लंबे चौड़े आदमी ने कहा अरे उसमें क्या है, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है भाई, मुझे तो सीधे देखना है कि पेशेंट को हुआ क्या है, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। दूसरे दिन वो आए, कबीले बनु आमिर के जो बड़े पहलवान थे ना, वो आए, ऊंट पर बैठकर आए। ये सब पहाड़ के पीछे बोलो छुप गए और इन्होंने वो ठेला भी दे दिया। वो कबीला बनु आमिर वाले ने ठेला लिया और पूछा मोहम्मद कहाँ है? कहा वो काबे के पास बैठे। अब वो कबीला बनु आमिर वाले अपने ऊंट को लाए, ऊंट को साइड पर रखा, हमारे नबी के पास गए, यूं कंधे पे हाथ रखकर कहा मोहम्मद क्या हुआ आपको? बोलो सल्लल्लाहु, यानी हम बोलेंगे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कबीला बनु आमिर वाले कहते मोहम्मद क्या हुआ? हमारे नबी ने फरमाया लई सफी शई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहा ये सारे मक्का वाले कहते इन्होंने मुझे इतना बड़ा ठेला दिया है, इतनी बड़ी उजरत दी है, ये सारे मक्का वाले कहते हैं कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें जिन्नात का प्रॉब्लम है, जादू का प्रॉब्लम है, नजर का प्रॉब्लम है, दिमाग का प्रॉब्लम है। हमारे नबी ने फरमाया वल्लाहि लई सफी शई, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे कुछ भी नहीं है।
तो वो कबीला बनु आमिर वाले पहलवान ने यूं कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ये सब कहते हैं, तुम क्या कहते हो? तो हमारे नबी ने फरमाया, मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझ पर कुरान आता है, जिब्राइल मेरे पास आते, कुरान पाक मुझ पर उतरता है। बस वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा यही तो गलत है, तुम ये कहते हो कि अल्लाह एक है, तुम नबी हो, तुम पर कुरान आता है, जिब्राइल तुम्हारे पास आते, यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे उसी का इलाज करना। हमारे नबी ने फरमाया इलाज बाद में करेंगे, पहले तुम मेरे साथ में चलो। ये कहकर हमारे नबी खड़े हुए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने अपना हाथ उनके हाथ में रखा, कहा चलो मेरे साथ में। अब सुनते जाना, आगे आगे हमारे नबी, पीछे वो पहलवान कबीला बनु आमिर वाले। एक मैदान आया, सामने कुछ दरख्त थे, बोलो सामने कुछ दरख्त, समझते हो ना, झाड़ थे। हमारे नबी ने उनकी तरफ देखा, वो कबीला बनु आमिर वाले पहलवान की तरफ देखा, और हमारे नबी ने फरमाया ये दरख्त है, कहाँ है? कहा बुलाओ उनको। किसको बुलाने का? बोलो दरख्त आवे। हमारे नबी ने कहा बुलाओ। तो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा मैं इलाज करने के लिए आया हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं इसका इलाज करता हूं, कोई जिन्नात, कोई जादू, कोई नजर, मैं दर्द को थोड़ी बुलाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया चलो तुम नहीं बुलाओगे, मैं बुलाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरे मांगरोल वाले सुनना, जो बात पर मुझे जाना वो सुनना। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से इशारा किया और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से दरख्त आ जा। अरे मेरे प्यारो, हदीस पाक में लिखा दरख्त अपनी जगह से उखड़ गया और उखड़ने के बाद धीरे धीरे चलने लगा, जैसा कोई ऊंट रेगिस्तान में चलता हो। चलता 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 वो दरख्त करीब आ गया। बोलो दरख्त करीब आ गया। सिर्फ करीब नहीं आया मांगरोल वालों, वो दरख्त करीब आया और हमारे नबी को सजदा किया। बोलो हमारे नबी को झुक गया, सजदा किया। फिर हमारे नबी ने फरमाया उठ जा, वो दरख्त फिर खड़ा हो गया। हमारे नबी ने कहा चला जा, वो चला गया। हमारे नबी ने फरमाया अपनी जगह ठहर जा, वो ठहर गया। सब हो गया। हमारे नबी ने उनको देखा, वो जो पहलवान थे ना उनको देखा तो रो रहे। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ तुमको? कहा मुझे कलमा पढ़वा दो। अरे बोलो सुभान अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा। हमारे नबी ने देखा कलमा पढ़ने वाला, हमारे नबी ऐसे गए, यूं गले लगाया। हमारे नबी की आंखों में आंसू और एक आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे नबी यूं गले लगाए और इतना रोए, इतना रोए। वो पहाड़ के पीछे से वो सब देख रहे। कौन? मक्का वाले, कि ये तो कलमा भी पढ़ लिए। फिर हमारे नबी ने फरमाया चलो आओ, काबे के पास लेकर आए। हमारे नबी ने वजू का तरीका बताया, उनके पास वजू करवाया और हमारे नबी ने फरमाया कबीले बनु आमिर वाले तुम 2 रकात नमाज पढ़ो कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। मैं भी 2 रकात पढ़ूंगा कि अल्लाह ने मेरे उम्मती को जहन्नम से बचाया। फिर हमारे नबी बहुत देर तक बातें करने लगे, बातें करने लगे। सुनना, अब पते की बात सुनना। हमारे नबी ने पूछा तुमने ईमान क्यों कबूल किया? भाई सब आप लोग कान खोलकर सुना, ईमान क्यों कबूल किया? तो वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा मेरे नबी मैं आपको सही बताता हूं, मैंने इसलिए ईमान कबूल नहीं किया। सुनना, मैंने इसलिए ईमान कबूल नहीं किया कि आप दरख्त को बुलाए और दरख्त आ गया और फिर आपने दरख्त को भेजा, दरख्त चला गया। ओ कहते हैं वो कबीला बनु आमिर वाले कहते हैं मैंने बहुत किताबें आसमानी पढ़ी है, ये दरख्त को बुलाए और दरख्त गया, इसलिए मैंने ईमान कबूल नहीं किया। मैंने इसलिए ईमान कबूल किया कि दरख्त ने तुमको सजदा किया और अल्लाह का फैसला है कि दरख्त जो है वो नबी के अलावा किसी को सजदा नहीं करते, वो करते हैं तो नबी को करते, नबी के सिवा किसी को सजदा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमारे को बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर किसी नेक्स्ट बयान के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।